अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग, नए दिन के साथ, नई रूटीन के साथ और नए कामकाज के साथ। तो यहाँ पर है जी दोपहर का टाइम और मैं आई थी स्कूल से और मैंने सोचा कि अब दिन काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं तो भूख लग जाती है। तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि बर्गर बना दें। तो यहाँ पर मैं गर्म कर रही थी शामी कबाब और साथ में बर्गर बन, ताकि मैं अच्छे से बर्गर तैयार कर सकूँ, क्योंकि घर के बर्गर बने हुए उनकी बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं और एक प्याज काट लिया था मैंने छोटा सा, और थोड़ा सा मैंने खीरा काट लिया और थोड़ा सा ही टमाटर। तो मैं सिर्फ अपने बर्गर में टमाटर और खीरा लगाऊंगी और साथ में केचप्स वगैरह लगाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड सिंपल शामी कबाब वाले बर्गर ही खाएंगे, तो सिर्फ प्याज के मैं चंद स्लाइसेस रखूँगी उनके बर्गर में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बर्गर में लगाया है ग्रीन चटनी को, और उसके बाद फिर मैंने एक अदद शामी कबाब रखा है इसमें, और अब मैं इसके ऊपर प्याज और टमाटर और खीरे रखूँगी और साथ में मैं टमाटो केचप भी लगाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल सिंपल सा बर्गर खाते हैं, तो उनके बर्गर में मैं सिर्फ रखती हूँ एक अदद शामी कबाब और साथ में मैं सिर्फ प्याज रखती हूँ, जबकि अपने बर्गर में मैं फुल सैलड वगैरह रखती हूँ। तो बस उनको इसी तरह पसंद है और मुझे इसी तरह पसंद है जैसे कि बर्गर होता है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने शामी कबाब बना लिए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो और बर्गर वगैरह भी बना लूँगी, लेकिन हमने अभी यानी आज सिर्फ एक एक बर्गर ही खाया। तो यहाँ पर मेरा बर्गर हो गया है तैयार और अपने हस्बैंड का बर्गर मैं उन्हें तैयार करके पहले ही दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब हो गई थी जी शाम, और शाम को मैं बना रही थी खाना। तो खाने के लिए यहाँ पे मैंने आज बनाने हैं टिंडे और चिकन का सालन। तो उसके लिए मैंने चिकन धो के रख लिया है और बाकी की सब्जियाँ भी बना के रख ली हैं। तो टिंडे वगैरह भी मैंने काट के रख लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया। उसके अलावा मैंने प्याज काट लिए और टमाटर काट लिए, और सब्ज़ मिर्च अभी मैं नहीं काटूंगी, तो ये मैं बाद में काटूंगी। तो बस सब्जियां वगैरह मेरी तैयार हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं पकाना। तो यहाँ पर मैंने मसाला भून दिया था जिस तरह से हम नॉर्मली यानी भूनते हैं मसाला। सबसे पहले प्याज मैंने किए लाइट ब्राउन, और उसके बाद फिर मैंने उसमें अदरक और लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन किया, और फिर मैंने इसमें ऐड किए टमाटर, और टमाटर को ऐड करके मैंने थोड़ा सा भूना और फिर पानी ऐड किया और फिर नमक मिर्च और हल्दी वगैरह ऐड की है, और फिर मसाले को अच्छी तरह से भूना है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर दूंगी। तो चिकन मैं इसमें बस थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका टेस्ट जो है ना वो टिंडों में चाहिए। तो आज मैं थोड़े से शोरबे वाले टिंडे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू आए हुए हैं मेरे पास। तो बस उनके लिए मैं इस तरह का सालन बना रही हूँ, क्योंकि वो शोरबे वाले ही सालन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे मैं अगर बनाऊँ तो मैं टिंडे बिल्कुल ड्राई यानी भून कर बनाती हूँ, तो वो बहुत ही मज़ेदार मैं टिंडे बनाती हूँ। तो उसकी रेसिपी भी मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज तो मैं अपने अब्बू के लिए बना रही थी, तो आज इसी तरह का सालन बनाऊँगी। तो शोरबे को ज़रा अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड किया है, और टिंडे इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो लिए थे और काफ़ी ज़्यादा ही टिंडे थे और मैंने सारे ही बना लिए। तो बस यहाँ पर टिंडे मैंने इसमें शामिल किए, तो फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया, और भूनने के बाद इसमें मुझे जितना शोरबा रखना था तो मैंने उतना ही इसमें पानी ऐड करना है। तो बस इसमें ऐड करूँगी
लूँगी पानी और फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए प्रेशर आने दूँगी, क्योंकि टिंडे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते गलने में। इनको सिर्फ 1 या 2 मिनट की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने थोड़े से ये मोटे काटे हैं ताकि ये इतनी जल्दी भी कुक ना हो जाएं। तो इसलिए फिर क्योंकि मुझे ये शोरबे वाले चाहिए, तो बिल्कुल घुली हुई सब्ज़ी हमें पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं इसमें बस पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसे अब बंद कर दूँगी। तो सालन मैंने बनने के लिए रख दिया और अब दूसरी तरफ मैं आटा गूंद लूँगी, और आटा गूंदना भी काफ़ी बड़ा काम होता है। तो बस आटा गूंद के मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अब मौसम हो चुका है चेंज, और अब अगर आटा बाहर रखूँ तो फिर ताज़ा आटा मुझसे बिल्कुल भी नहीं पकता। तो थोड़ी देर के लिए इसको सेटल होने के लिए फ्रिज में रखना होता है, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो फिर इससे एक तो रोटी भी अच्छी बनती है, और दूसरा आटे पे जो ग्रिप है ना वो भी ठीक रहती है। यानी आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि रोटी बनाते अगर ताज़ा आटा हो तो जैसे ही रोटी बनाओ ना तो वो हाथों में ही इतनी पतली होने लग जाती है, तो उस पर कोई ख़ास यानी ताकत नहीं लगानी पड़ती, जैसे वो हम लोग सर्दियों में आटे को जितनी मुश्किल से बेलना होता है ना, अब तो फ़ौरन से बेला जाता है। तो इसलिए फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी है। तो बस आटे को गूंद दूँगी और इसको रखूँगी फ्रिज में। और दूसरी तरफ हमारा सालन भी अब तैयार हो गया था, तो अब बस मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी जो मुझे करने हैं। तो थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, और थोड़ा सा ही सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और इसके साथ साथ मैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। तो सब्ज़ मिर्च मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा है कि सालन में थोड़ी सी नमक मिर्च तेज़ है, तो मेरे अब्बू इतनी तेज़ मिर्च नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैंने काट के ऐड नहीं की है, वैसे ही ऐड कर दी। और साथ ही अब मैं इसमें थोड़ा सा बस धनिया भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि टिंडे गल चुके हैं या नहीं, तो ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। लेकिन अभी मैंने इसे दम पर रखना है, क्योंकि सालन में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो तब तक मैं इसे दम पर ही रखूँगी जब तक कि मैं रोटियां बना लूँगी, ताकि शोरबा हमारा थोड़ा मज़ीद गाढ़ा हो जाए और सालन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाए। यानी टिंडों में भी अगर थोड़ी बहुत कोई कसर है तो वो निकल जाए। आजकल टिंडे मौसम है टिंडों का, तो बहुत ही फ्रेश टिंडे हैं और इतने पक्के भी नहीं हैं। यानी बिल्कुल नरम नरम से टिंडे थे। हालांकि मैंने थोड़े से बड़े टिंडे भी उठाए थे, तो वो भी बहुत ही नरम थे। उनमें बीज जो थे वो बिल्कुल यानी महसूस नहीं हो रहे थे कि कोई हार्ड किस्म के बीज हैं। तो अभी 1 माह के बाद ही टिंडों में मतलब थोड़े से टिंडे सख्त भी हो जाएंगे और इनके बीज भी काफ़ी हार्ड हो जाएंगे, तो ये कोई इतने अच्छे नहीं लगते पकने में। तो बस आजकल ही सीज़न है, तो मैं 1-2 बार ही बस इस सब्ज़ी को बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इतना इसे नहीं बनाती। तो मुझे वैसे टिंडे बहुत ही पसंद हैं। तो यहाँ पर अब मैं साथ साथ रोटियाँ बना रही थी, और सैलड वगैरह भी मैंने बना लिया है, और स्वीट भी मैंने बना ली थी। अब्बू के लिए कस्टर्ड बनाया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, दोपहर का ही। और यहाँ पर मैं खाना देने लगी थी, क्योंकि मेरे अब्बू दोपहर में खाना ही खाते हैं, तो वो अभी तक मेरे पास ही हैं। तो यहाँ पर मैं शामी कबाब वगैरह बना रही हूँ। तो रोटियाँ मैं बना चुकी हूँ, और साथ में मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मुझे आज स्वीट बनानी है रात के खाने के लिए। तो वो भी मैं अभी ही बना के रख लूँगी, ताकि वो ठंडी हो जाए। मैंने अब्बू के लिए तो खाना ही बनाया था, और उन्होंने खाना ही खाना था। तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए सैंडविच बना रही हूँ। तो प्याज मैंने एक स्लाइसिस की सूरत में काट के रख लिया, और टमाटर भी मैंने थोड़ा सा काटा है, क्योंकि टमाटर तो मैंने सिर्फ अपने वाले सैंडविच में ही ऐड करना है। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल सिंपल ही सैंडविच खाएंगे, जैसे वो बर्गर सिंपल खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह वो अपना जो सैंडविच है वो भी सिंपल ही खाते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ उनके लिए प्याज की स्लाइसेस रखूँगी, और अपने लिए तो मैं प्याज और टमाटर दोनों ही ऐड करूँगी।
तो केचप वगैरह मैं सैंडविच में नहीं लगाऊंगी क्योंकि केचप का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो केचप पहले मैं टमाटर इसके अंदर ही लगा देती थी सैंडविच के, लेकिन उससे मुझे लगता है कि एक तो सैंडविच ख़राब हो जाता है, यानी काला काला सा हो जाता है, और दूसरा सैंडविच मेकर भी ख़राब होता है। तो इसलिए अब मैं केचप बाद में ही यूज़ करती हूँ, यानी जब हम ये खाएंगे तो तब ही केचप यूज़ करेंगे। तो बस इस तरह सिंपल सा मैं इसमें रख के शामी कबाब तो सैंडविच बना लूँगी। तो इस तरह से बस मेरे सैंडविच बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो हस्बैंड मेरे चाय पियेंगे और उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि गर्मी किस कदर शदीद है, उनको तो चाय ही चाहिए। तो उनके लिए मैंने चाय रख दी है और मैं खुद चाय नहीं पीऊँगी, जैसा कि मैं तो चाय की शौकीन नहीं हूँ और गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो इसलिए अब तो मैं बिल्कुल चाय पीने वाली नहीं हूँ। तो अगर मुझे कोक मिल जाती इसके साथ तो वो मैं पी लेती, लेकिन अब कोक भी नहीं है तो मैं पानी ही पीऊँगी। तो सैंडविच मेकर मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इस तरह से जल्दी सैंडविच तैयार हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा वाइट वाइट सा सैंडविच चाहिए होता है और मैं उसको ज़रा ज़्यादा ही ब्राउन करती हूँ। तो मैं अपने वाले सैंडविच को अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी, जबकि मैंने अपने हस्बैंड का सैंडविच पहले ही निकाल लिया और उनकी चाय भी तैयार हो गई है। तो बस मैं उनको चाय बना के दूँगी और इस तरह वो अपनी यानी मेरे से पहले ही वो अपना लंच कर लेंगे और फिर मैं अपना लंच मेरा बाद में तैयार होगा, यानी 1-2 मिनट अभी मैं मज़ीद अपने सैंडविच को दूंगी। तो इसके साथ ही मैं अब व्लॉग का करती हूँ इख्तिताम और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।